ट्रेडिंग में लोग इंडिकेटर्स ढूंढते हैं, सिग्नल्स ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ट्रेडिंग में जीतता वही है जो खुद को जीत लेता है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी इंपल्सिव क्लिक्स तुम्हारे खिलाफ हैं। ये ऑडियो बुक एक ही बात साबित करेगी, डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग का असली एज है। अगर तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो, ट्रेडिंग में लोग इंडिकेटर्स ढूंढते हैं, सिग्नल्स ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ट्रेडिंग में जीतता वही है जो खुद को जीत लेता है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी इंपल्सिव क्लिक्स तुम्हारे खिलाफ हैं। ये ऑडियो बुक एक ही बात साबित करेगी, डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग का असली एज है। अगर तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो मार्केट तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। आज से तुम बहाने नहीं, रूल्स चलाओगे, इमोशंस नहीं, प्रोसेस चलाओगे। और याद रखना, अगर तुमने डिसिप्लिन नहीं सीखा तो मार्केट तुम्हें बार बार सजा देगा। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। मार्केट में नहीं, अपने दिमाग में। तुम चार्ट्स देखते हो, इंडिकेटर्स जोड़ते हो, स्ट्रैटेजी बदलते हो, लेकिन सच्चाई, तुम्हारा दिमाग उस गेम के लिए तैयार ही नहीं है जिसमें तुम कूद रहे हो। हर नया ट्रेडर यही गलती करता है। वो सोचता है कि ट्रेडिंग चार्ट रीडिंग का खेल है। वो मानता है कि उसे बस एंट्री मिल जाए, बस परफेक्ट ब्रेकआउट दिख जाए तो पैसा बरस जाएगा। लेकिन मार्केट कोई दही चावल नहीं, ये तुम्हारी मानसिक कमजोरी को पहचानता है और उसी कमजोर जगह पर तुम्हें तोड़ता है। पहला सवाल ये नहीं है कि स्टॉक कौन सा है, पहला सवाल ये है कि तुम कौन हो। क्या तुम शांत हो? क्या तुम स्थिर हो? क्या तुम एक लॉस से टूट जाते हो या एक प्रॉफिट के नशे में कंट्रोल खो देते हो? मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मार्केट निष्पक्ष है। तुम्हारी माइंडलेसनेस तुम्हारे खिलाफ है। इसलिए सुनो, स्टॉप ट्रेडिंग, स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड। हाँ, तुमने सही सुना, ट्रेडिंग छोड़ो नहीं, दिमाग तैयार करो, क्योंकि दिमाग जीता तो हर चार्ट जीत जाएगा। सोचो, तुमने कितनी बार जल्दी में बाय कर लिया, कितनी बार तुम्हारा हाथ खुद कीबोर्ड पर दौड़ पड़ा क्योंकि कैंडल तेजी से चल रही थी, कितनी बार तुमने बिना प्लान के एंट्री कर ली सिर्फ इसलिए कि सब ले रहे हैं, और फिर कितनी बार तुमने खुद को जस्टिफाई किया, मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है, ऑपरेटर मुझे खिला गया। नहीं, तुम खुद को खा गए। इंपल्स ने तुम्हें खाया, इमोशंस ने तुम्हें हराया, मार्केट ने कुछ नहीं किया। ये गेम साइकोलॉजी का है। तुम्हारा माइंड अगर अनट्रेन्ड है तो तुम स्ट्रैटेजीज बदलते रहोगे, लेकिन नतीजे वही रहेंगे। लेट एंट्रीज, अर्ली एग्जिट, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर ड्रिवन सेलिंग, और फिर वो रात भर का पछतावा। तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, तुम्हें अवेयरनेस चाहिए, तुम्हें कंट्रोल चाहिए, और ये सब चार्ट से नहीं आता, ये आता है रोज के माइंड ट्रेनिंग से। सुबह उठो, चार्ट मत खोलो, दिमाग खोलो, खुद से पूछो, आज मैं शांत हूं या बेचैन? आज मैं फैसला कर रहा हूं या रिएक्ट कर रहा हूं? आज मार्केट को जीतना चाहता हूं या खुद को? यही फर्क तैयार करता है विनर और गैम्बलर में। एक गहरी सांस लो, सिर्फ एक नहीं 10। माइंड स्टेडी हो, बॉडी रिलैक्स्ड हो, तभी चार्ट दिखना शुरू होता है। वरना तुम चार्ट्स नहीं देख रहे, तुम अपनी डर और लालच को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर रहे हो। रियल ट्रेडर्स मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो सोचते हैं, वो चुप रहते हैं, वो इंतजार करते हैं, क्लिक करने से पहले कंट्रोल हासिल करते हैं। जब तक तुम खुद को नहीं रोक पाते, मार्केट तुम्हें रोक देगा लॉस के मार से। पहली जीत खुद पर हर दिन। ट्रेड से पहले 5 मिनट जर्नलिंग। आज की भावना क्या है? कैसा एनर्जी है? मार्केट को चेस कर रहा हूं या ऑब्जर्व कर रहा हूं? ये सिंपल चीजें तुम्हें अलग लीग में ले जाती हैं, क्योंकि माइंड रेडीनेस इक्वल्स ट्रेड क्लैरिटी, माइंड केओस इक्वल्स इक्विटी केओस। मार्केट मिरर है, तुम्हारे दिमाग में धुंध होगी, स्क्रीन पर धुंध दिखेगी, तुम्हारा दिमाग ज़ेन होगा, चार्ट साफ दिखेगा। ध्यान रखो, तुम्हें मार्केट नंबर नहीं दिखाता, तुम्हें तुम्हारी साइकोलॉजी दिखाता है। लॉस तुम्हें सिखाते हैं कि ईगो डेंजरस है, प्रॉफिट तुम्हें सिखाते हैं कि पेशेंस रिवॉर्ड देता है। और अगर तुम ये सुन रहे हो, लाइक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग चैनल नहीं, ये तुम्हारे ग्रोथ का साथी है। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम चार्ट्स को ब्लेम करो हर दिन, हर वीक, हर साल, या फिर तुम माइंड को शार्पन करो, डिसिप्लिन डेवलप करो, और मार्केट को शांत मन से पढ़ो। याद रखो, ट्रेडिंग स्किल नहीं, स्टेट ऑफ माइंड है। चार्ट सेकेंडरी है, तुम प्राइमरी हो। ये बदलो। चार्ट खोलने से पहले माइंड स्टडी करो, एंट्री करने से पहले ब्रेथ लो, ट्रेड डिसाइड करने से पहले रीजन लिखो, एग्जिट प्लान एंटर से पहले तय करो। और अगर माइंड स्टेबल नहीं, तुम्हें मार्केट में जगह नहीं, उस दिन वॉक अवे करो। विनर्स क्लिक नहीं करते, वो वेट करते हैं। विनर्स चेज नहीं करते, वो चूज करते हैं। विनर्स होप नहीं करते, वो एग्जीक्यूट करते हैं। पहले माइंड बनाओ, फिर ट्रेड बनाओ।
यही गेम बदलता है, क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो तुम्हारी हर ट्रेड कंट्रोल में होती है। जब तुम काम होते हो तुम फास्ट मार्केट में भी क्लैरिटी देखते हो। जब तुम अवेयर होते हो तुम हर सिग्नल को नॉइज से अलग कर लेते हो। और जब तुम प्रिपेयर्ड होते हो लॉस भी तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता। तुम एनालाइज करते हो, लर्न करते हो, ग्रो करते हो और रिटर्न करते हो, और मजबूत और फोकस के साथ। मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट करेगा, बट यू हैव अ चॉइस। या तो तुम पैनिक में फॉल करोगे या प्रैक्टिस से राइज करोगे। याद रखना, मेंटल डिसिप्लिन ही असली एज है। और अब जब माइंड का फाउंडेशन बन गया है, अगला सवाल यह है कि तुम्हारे अंदर बैठा इंपल्सिव ट्रेडर तुम्हें कितना नुकसान करा रहा है। तैयार हो? तो चलो अगले चैप्टर में चलते हैं। योर इंपल्स इज मोर डेंजरस देन द मार्केट। सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारी सबसे खतरनाक आदत को बेनकाब करने वाला है। मार्केट नहीं मारता, चार्ट नहीं मारता, इंडिकेटर नहीं मारता, तुम्हारी इंपल्सिव क्लिकिंग मारती है। तुम सोचते हो कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन सच बहुत सीधा है। मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं होता, तुम खुद प्रिडिक्टेबल हो। डर प्रिडिक्टेबल, लालच प्रिडिक्टेबल, जल्दी पैसे का नशा प्रिडिक्टेबल। तुम्हारी सोचने की स्पीड स्लो है, पर तुम्हारा क्लिक तेज है, और यही तुम्हें मिटाता है। तुम्हें याद होगा वो दिन, एक कैंडल तेजी से उछला, तुम्हारी सांस तेज हो गई, दिल धड़कने लगा। तुमने सोचा यही मौका है, अभी ले लो। तुमने एंट्री की, बिना रीजन, बिना प्लान, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग चिल्ला रहा था कि बेकार दिमाग कूद जाओ। और फिर मार्केट उल्टा मुड़ा। स्टॉप लॉस कहां था? प्लान कहां था? कुछ भी नहीं, बस पैनिक, बस रिग्रेट, बस सेल्फ ब्लेम, और तुम्हारा अकाउंट ब्लड रेड। और फिर तुम बोलते हो मार्केट ने धोखा दिया। नहीं, मार्केट ने तुम्हें नहीं हराया, तुम्हारी इंपल्स ने तुम्हें हराया। इंपल्स को किल करो, नहीं तो इंपल्स तुम्हें किल कर देगा। याद रखना, बार बार याद रखना, हर ट्रेड से पहले याद रखना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें जीत नहीं दिलाना चाहता। उसका काम पैसा बनाना नहीं, उसका असली काम तुम्हें थ्रिल देना है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रॉफिट चाहते हो, लेकिन अंदर से तुम रश चाहते हो। तेज मूव देखना, एंट्री क्लिक करना, दिल की धड़कन बढ़ती महसूस करना, ये सब डोपामीन है। सेम केमिकल जो गैम्बलर्स को कसीनो में अंदर से जला देता है। ट्रेडिंग में ये डोपामीन पॉइजन है। तुम्हारा ब्रेन बोलता है एंट्री करो अभी, तुम्हारा डिसिप्लिन बोलता है वेट, रीजन दो, रिस्क कैलकुलेट करो, और हर बार युद्ध होता है। एक तरफ तुम, दूसरी तरफ तुम ही। कौन जीतेगा ये तय करेगा तुम रिच बनोगे या ब्रोक। इंपल्स को किल करो, नहीं तो इंपल्स तुम्हें किल कर देगा। ये जोक नहीं, ये सर्वाइवल लॉ है। तुम्हें लग सकता है मैं स्ट्रांग हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन कंट्रोल सिर्फ विश से नहीं आता। कंट्रोल हैबिट से आता है, रिस्पॉन्स से आता है, अवेयरनेस से आता है, प्रैक्टिस से आता है, इंटेंशनल ब्रीदिंग से आता है। अगली बार तुम्हें अर्ज आए ट्रेड में कूदने की, कुछ मत करना, सिर्फ रुक जाना। 10 सेकेंड, बस 10 सेकेंड। गहरी सांस लो, पूछो क्यों एंट्री कर रहा हूं। अगर रीजन लॉजिक है, कैरी ऑन। अगर रीजन इमोशन है, स्क्रीन बंद कर दो, क्योंकि इंपल्सिव एंट्री के पीछे हमेशा वही डायलॉग चलता है। अगर ये भाग गया तो? ये 3 शब्द ट्रेडर्स को कंगाल करते हैं। फोमो सबसे महंगी फीस है। फियर ऑफ मिसिंग आउट इक्वल्स लॉस ऑफ मनी गारंटीड। तुम्हें लगता है कि तुम अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, लेकिन सच में तुम डिजास्टर मिस कर रहे होते हो। और सुनो, मार्केट हर दिन मौका देता है। मार्केट कहीं नहीं भाग रहा। भाग कौन रहा है? तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा पेशेंस। इंपल्स को किल करो, नहीं तो इंपल्स तुम्हें किल कर देगा। याद रखना, बार बार याद रखना, हर ट्रेड से पहले याद रखना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें जीत नहीं दिलाना चाहता। उसका काम पैसा बनाना नहीं, उसका असली काम तुम्हें थ्रिल देना है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रॉफिट चाहते हो, लेकिन अंदर से तुम रश चाहते हो। तेज मूव देखना, एंट्री क्लिक करना, दिल की धड़कन बढ़ती महसूस करना, ये सब डोपामीन है। सेम केमिकल जो गैम्बलर्स को कसीनो में अंदर से जला देता है। ट्रेडिंग में ये डोपामीन पॉइजन है। तुम्हारा ब्रेन बोलता है एंट्री करो अभी, तुम्हारा डिसिप्लिन बोलता है वेट, रीजन दो, रिस्क कैलकुलेट करो, और हर बार युद्ध होता है। एक तरफ तुम, दूसरी तरफ तुम ही। कौन जीतेगा ये तय करेगा तुम रिच बनोगे या ब्रोक। इंपल्स को किल करो, नहीं तो इंपल्स तुम्हें किल कर देगा। ये जोक नहीं, ये सर्वाइवल लॉ है। तुम्हें लग सकता है मैं स्ट्रांग हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन कंट्रोल सिर्फ विश से नहीं आता। कंट्रोल हैबिट से आता है, रिस्पॉन्स से आता है, अवेयरनेस से आता है, प्रैक्टिस से आता है, इंटेंशनल ब्रीदिंग से आता है। अगली बार तुम्हें अर्ज आए ट्रेड में कूदने की, कुछ मत करना, सिर्फ रुक जाना। 10 सेकेंड, बस 10 सेकेंड। गहरी सांस लो, पूछो क्यों एंट्री कर रहा हूं। अगर रीजन लॉजिक है, कैरी ऑन। अगर रीजन इमोशन है, स्क्रीन बंद कर दो, क्योंकि इंपल्सिव एंट्री के पीछे हमेशा वही डायलॉग चलता है। अगर ये भाग गया तो?
ये 3 शब्द ट्रेडर्स को कंगाल करते हैं। फोमो सबसे महंगी फीस है। फियर ऑफ मिसिंग आउट इक्वल्स लॉस ऑफ मनी गारंटीड। तुम्हें लगता है कि तुम अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, लेकिन सच में तुम डिजास्टर मिस कर रहे होते हो। और सुनो, मार्केट हर दिन मौका देता है। मार्केट कहीं नहीं भाग रहा। भाग कौन रहा है? तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा पेशेंस। इंपल्स को किल करो, नहीं तो इंपल्स तुम्हें किल कर देगा। याद रखना, बार बार याद रखना, हर ट्रेड से पहले याद रखना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें जीत नहीं दिलाना चाहता। उसका काम पैसा बनाना नहीं, उसका असली काम तुम्हें थ्रिल देना है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रॉफिट चाहते हो, लेकिन अंदर से तुम रश चाहते हो। तेज मूव देखना, एंट्री क्लिक करना, दिल की धड़कन बढ़ती महसूस करना, ये सब डोपामीन है। सेम केमिकल जो गैम्बलर्स को कसीनो में अंदर से जला देता है। ट्रेडिंग में ये डोपामीन पॉइजन है। तुम्हारा ब्रेन बोलता है एंट्री करो अभी, तुम्हारा डिसिप्लिन बोलता है वेट, रीजन दो, रिस्क कैलकुलेट करो, और हर बार युद्ध होता है। एक तरफ तुम, दूसरी तरफ तुम ही। कौन जीतेगा ये तय करेगा। पेशेंट ट्रेडर अमीर बनता है, इम्पेशेंट ट्रेडर मिट जाता है। यही सच है। मार्केट एक्यूरेसी नहीं मांगती, मार्केट पेशेंस मांगती है। और तुम इस गेम में तभी टिकोगे जब तुम इंतजार सीखोगे। मार्केट हर सुबह मौका देती है, लेकिन हर मौके को तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। और यही बात 99% ट्रेडर्स समझते ही नहीं। उन्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड्स, ज्यादा चांसेस, ज्यादा पैसे। पर असली खेल उल्टा है। जितना ज्यादा तुम कूदोगे, उतना ज्यादा तुम गिरोगे। जितना ज्यादा इंतजार करोगे, उतना ज्यादा तुम कमाओगे। वेट इज वेल्थ। दोहराओ, वेट इज वेल्थ। मार्केट कोई लॉटरी मशीन नहीं है, ये धैर्य की परीक्षा है। तुम्हारी ब्रीदिंग, तुम्हारा फोकस, और सबसे ज्यादा तुम्हारा इंतजार। मार्केट बार बार तुम्हें टेस्ट करती है। क्या तुम ये कैंडल मिस करोगे? क्या तुम ये फेक मूव इग्नोर करोगे? क्या तुम अपनी जगह पर शांत बैठ सकते हो जब बाकी सब पैनिक कर रहे हैं? जो बैठा रहता है वही कमाता है। जो हर टिक पर उछलता है वही खाता है नुकसान। तुम एक्यूरेसी के पीछे भागते हो। तुम्हें लगता है कि हर मूव कैच करना जरूरी है, लेकिन जब तुम हर मूव पकड़ने की कोशिश करते हो, तब असल में तुम अपनी जगह खोते हो। अपना मानसिक संतुलन, अपना कैपिटल, अपना कॉन्फिडेंस। 60% एक्यूरेसी, स्टेडी रिस्क, हाई पेशेंस करोड़ों बना देती है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये गणित है। अगर तुम हर उस ट्रेड को अवॉइड कर दो जो तुम्हें अनसर्टन लगे, तो तुम हाफ लॉस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देते हो। और अगर तुम सिर्फ हाई कन्विक्शन ट्रेड्स लेते हो, तो तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ बढ़ती नहीं, मल्टीप्लाई हो जाती है। ध्यान से सुनो, प्रॉफिट ट्रेड में नहीं होता, प्रॉफिट सेलेक्ट करने में होता है। प्रॉफिट ट्रेड लेने में नहीं, ट्रेड न लेने में होता है। वेट इज वेल्थ। ट्रेडिंग फोमो की मशीन है। मार्केट तुम्हें बार बार बुलाती है, उकसाती है, चैलेंज करती है। एक ब्रेकआउट, एक स्पाइक कैंडल, एक हाई वॉल्यूम बार, और दिल कहता है कूद जा। माइंड कहता है हाथ मार, अभी कर दे। लेकिन तुम्हारा बैंक बैलेंस फुसफुसाता है सोचो, रुको, ऑब्जर्व करो। तुम्हारी असली जीत इस विस्पर को सुनने में है। वेट इज वेल्थ। प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग क्लॉक जैसा चलता है। वो जानता है कि एंट्री सिर्फ तभी वैलिड है जब सेटअप पूरा है। अगर एक भी कंडीशन मिसिंग है, नो ट्रेड। अगर रिस्क अनक्लियर है, नो ट्रेड। अगर मार्केट कंफ्यूज्ड है, नो ट्रेड। अगर डाउट है, नो ट्रेड। ये डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, और यही बोरिंग डिसिप्लिन लाइफ टाइम वेल्थी बनाता है। एमेचर हर दिन थक जाता है क्योंकि वो हर मिनट भाग रहा है, क्लिक कर रहा है, चेज कर रहा है। प्रोफेशनल हर दिन शांत रहता है क्योंकि वो सिर्फ एक बड़ा मौका मारता है। एमेचर का चार्ट मेसी होता है, प्रो का चार्ट क्लीन होता है। एमेचर ओवर ट्रेड करता है, प्रो ओवर वेट करता है। और याद रखो, वेट करने वाला हमेशा जीत के साथ घर जाता है। तुम्हें आत्मसम्मान भी चाहिए, क्योंकि पेशेंस सिर्फ बिहेवियर नहीं, आइडेंटिटी है। इम्पेशेंट ट्रेडर कहता है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं। पेशेंट ट्रेडर बोलता है मार्केट तुम्हारी नहीं, मेरी स्पीड पर चलेगी। तुम्हें क्या सुनना है? तुम्हें कौन सा ट्रेडर बनना है? वेट इज वेल्थ। और इस पेशेंस का एक और एंगल है स्मॉल लॉस को एक्सेप्ट करने का पेशेंस। कई लोग लॉस आते ही रिवेंज ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंतजार नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि तुरंत पैसा वापस आए, लेकिन मार्केट रिफंड काउंटर नहीं है। लॉस के बाद पॉज, ब्रीथ, एनालाइज, वॉक अवे, रीसेट। सेम डे रिकवर करना जरूरी नहीं, सेम ट्रेड रिकवर करना जरूरी नहीं। रिकवर होना तुम्हारा काम है, रिवेंज करना नहीं। पेशेंस का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, पेशेंस का मतलब कंट्रोल्ड इंटेंशनल एक्शन है। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए,
तुम्हें रूल्स चाहिए, तुम्हें प्लान चाहिए और सबसे ज्यादा तुम्हें खुद पर इतना भरोसा चाहिए कि तुम कह सको यस, ये मौका अच्छा लग रहा है, बट मैं इंतजार करूंगा जब तक ये परफेक्ट ना हो जाए। परफेक्ट ट्रेड डज नॉट कम एवरी डे, पर जब आता है ये तुम्हें 5 एरर्स का प्रॉफिट देता है। वेट इज वेल्थ। अगर तुम सच में ट्रेडर बनना चाहते हो तो एक काम रोज करो, चार्ट खोलो, सेटअप्स मार्क करो और ट्रेड मत करो जब तक ट्रेड खुद तुम्हें बुलाए। तुम्हें चेज नहीं करना है, तुम्हें अट्रैक्ट करना है। मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड तभी देती है जब तुम वर्दी बनते हो, और वर्दीनेस पेशेंस से बनती है। अगर इस चैनल की बात तुम्हें समझ आती है तो अभी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि डिसिप्लिन, माइंडसेट और पेशेंस पर हम रोज तुम्हें मिशन की तरह ट्रेन करते हैं। दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, ये तुम्हारी फाइनेंशियल फ्यूचर की लड़ाई है। अंत में याद रखो, पेशेंस तुम्हारा हथियार है, पेशेंस तुम्हारा एज है, पेशेंस तुम्हारा प्रॉफिट सिस्टम है। मार्केट जीनियस नहीं ढूंढती, मार्केट शांत दिमाग ढूंढती है। मार्केट एक्यूरेट खिलाड़ी नहीं, मार्केट वेटिंग मशीन पसंद करती है। वेट इज वेल्थ, हमेशा, हर दिन, हर चार्ट पर। अब तुमने इंतजार का खेल सीखना शुरू किया, अब अगले ट्रुथ की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पेशेंस हो गया। अब तुम्हें पता चलना चाहिए कि डिसिप्लिन कैसे तुम्हें सारे मार्केट ट्रैप से बचाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारी साइकोलॉजी को अलग एंगल से खोलेगा। ये खेल तुम स्क्रीन पर नहीं हारते, ये खेल तुम सुबह उठते ही हार जाते हो, क्योंकि ट्रेडिंग चार्ट से नहीं, दिन की रूटीन से चलती है। तुम्हारा स्लीप, तुम्हारा फूड, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे इमोशंस सब मिलकर तुम्हारी इक्विटी कर्व बनाते हैं। मार्केट सिर्फ ट्रिगर है, सारा कंट्रोल तुम पर है। तुम सोचते हो कि चार्ट्स छील कर तुम विनर बन जाओगे, लेकिन विनर चार्ट्स नहीं पढ़ता, विनर खुद को पढ़ता है। तुम्हारा दिमाग टायर्ड है, चार्ट चाहे कितना भी क्लीन हो, तुम गलत एंट्री मारोगे। तुम्हारा शरीर स्लगिश है, तुम ब्रेकआउट मिस करोगे। तुम्हारी नींद पूरी नहीं, तुम स्टॉप लॉस हिला दोगे। तुम हंग्री हो, तुम स्कैल्प चेज करोगे। तुम सोचते हो कि स्किल प्रॉब्लम है, असल में सिस्टम प्रॉब्लम है। हर डिसिप्लिन ट्रेडर की एक ही पहचान है, उनकी रूटीन स्मूथ है, इसलिए उनकी इक्विटी कर्व स्मूथ है। मंत्रा रिपीट करो, रूटीन बनाएगा, मार्केट देगा। फिर रिपीट करो, रूटीन बनाएगा, मार्केट देगा। रूटीन बनाएगा, मार्केट देगा। इसे याद रखो, मार्केट डिसिप्लिन देते हुए रिवॉर्ड देता है। अब सच्चाई सुनो जो शायद कड़वी लगे। अगर तुम रात 2 बजे तक स्क्रोलिंग कर रहे हो, अगर तुम सुबह उठकर सीधा चार्ट खोल रहे हो, अगर तुमने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है, अगर तुम्हारा दिमाग आधा जागा आधा सोया है, तो तुम मार्केट में लड़ने नहीं, मार्केट के सामने सरेंडर करने आए हो। और मार्केट किसी पर दया नहीं करता। $1000 मिस्टेक किसी अलर्ट साउंड से नहीं, तुम्हारी यस्टरडे नाइट की आदतों से शुरू होती है। प्रोफेशनल्स रात को ही प्लान बना देते हैं, प्लान, लेवल, बायस, रिस्क, सिनेरियोज सब पहले से क्लियर। सुबह मार्केट सिर्फ एग्जीक्यूशन है, डिसीजन नहीं, क्योंकि दिमाग फ्रेश होने पर लिए डिसीजंस स्ट्रेस वाले डिसीजन से 1000 गुना बेहतर होते हैं। एमेचर्स लाइव मार्केट में सोचते हैं, लाइव चार्ट पर गेस मारते हैं, लाइव कैंडल पर एडजस्ट करते हैं। ये रूटीन नहीं, ये केओस है, और केओस का आउटकम हमेशा लॉस होता है। क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल में नहीं रखते तो मार्केट को कैसे कंट्रोल करोगे? तुम आवरली चार्ट नहीं, आवरली हैबिट्स मैनेज कर रहे हो। हर बार जब तुम टाइम पास स्क्रोलिंग छोड़ते हो, हर बार जब तुम रात की नींद प्रायोरिटाइज करते हो, हर बार जब तुम सुबह बिना डिस्ट्रैक्शन चार्ट पर बैठते हो, तुम अपने आप को विनर वर्जन में धकेलते हो। मार्केट सिर्फ परिणाम दिखाता है, बीज तुम रूटीन में बोते हो। मंत्रा फिर बोलो, रूटीन बनाएगा, मार्केट देगा, जब तक दिमाग के अंदर एको ना हो जाए। और अगर ये बात तुम्हें हिट कर रही है, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि यही मिसिंग लिंक था, तो अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारी आदतें तुम्हारा अकाउंट बनाती हैं। मार्केट तुम्हारी स्किल नहीं देखता, मार्केट तुम्हारा कैरेक्टर देखता है। रिपीट करो, टैलेंट नहीं, आदत जीतती है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे चार्ट पर, तुम्हारे दिमाग में ये लाइन चिपक जानी चाहिए। और अब जब तुम कंसिस्टेंसी की ताकत समझ चुके हो, अगला ट्रुथ तुम्हें और गहरा झकझोरेगा। तैयार हो? अब हम उस चीज की बात करेंगे जो हर ट्रेडर को टूटने पर मजबूर करती है, डिस्ट्रैक्शंस और नॉइज की असली कीमत। आओ आगे बढ़ते हैं। मार्केट जीतना मत सीखो, मार्केट में बचना सीखो, क्योंकि एक ट्रेडर जितना कमाता है उससे लाख गुना ज्यादा वो बचा कर आगे बढ़ता है। यहां असली लड़ाई प्रॉफिट की नहीं है, यहां असली लड़ाई रिस्क की है। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है कैपिटल को बचाना। प्रॉफिट तो स्लोली कंपाउंड होगा, लेकिन एक अनकंट्रोल्ड रिस्क तुम्हारा पूरा गेम खत्म कर देगा।
हर प्रोफेशनल की पहली सोच यही होती है, आज मैं कितना कमा सकता हूं, नहीं आज मैं कितना बचा सकता हूं। यही उनकी सुपर पावर है। मार्केट में हीरो बनने वाले लोग जल्दी मरते हैं, सर्वाइवर ही अंत में लेजेंड्स बनते हैं। रिपीट करो अपने मन में, रिस्क बचा पैसा बचा, रिस्क खोया सब खोया। दोबारा, रिस्क बचा पैसा बचा, रिस्क खोया सब खोया। तुमने शायद नोटिस किया होगा, सोशल मीडिया पर कोई रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं करता। सब स्ट्रैटेजी बेचते हैं, सब सीक्रेट इंडिकेटर दिखाते हैं, सब कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी 90% जीतती है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता जब तुम 10% हारोगे तो बचोगे कैसे। और यही एमेचर्स टूट जाते हैं। एमेचर्स रिजल्ट्स चेस करते हैं, प्रोफेशनल्स रिस्क मैनेज करते हैं। उसका मतलब सिंपल है, एंट्री तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, प्राइस कहां जाएगा वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट चलेगा या रुकेगा वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम हमेशा कंट्रोल कर सकते हो तुम कितना खोओगे। यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारी ऑक्सीजन है, यही वो ट्रैम्पोलिन है जिसे पकड़कर तुम हर गिरावट से बाउंस बैक कर सकते हो। पोजीशन साइजिंग, यहां सबसे पहले लोग गलती करते हैं। व्हेन दे फील कॉन्फिडेंट वे साइज डबल कर देते हैं। व्हेन दे वांट प्रॉफिट फास्ट वे पूरे कैपिटल को एक ही ट्रेड में फेंक देते हैं, और मार्केट उसी दिन उन्हें दिखाता है कि कॉन्फिडेंस भी इल्यूजन हो सकता है और एक्साइटमेंट भी पॉइजन है। पोजीशन साइज हमेशा रूल बेस्ड हो, एक परसेंटेज। चार्ट कितना अच्छा दिख रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बायस कितना स्ट्रांग है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा पोजीशन साइजिंग अनकंट्रोल्ड है, तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। स्टॉप लॉस, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तुम्हारा सबसे लॉयल बॉडीगार्ड है। स्टॉप लॉस तुम्हें बचाता है, स्टॉप लॉस तुम्हारे ईगो से तुम्हें लड़ाता है। स्टॉप लॉस हर ट्रेड में तुम्हें कहता है तुम गलत हो सकते हो और गलत होना ठीक है। लेकिन एमेचर्स स्टॉप लॉस को इंसल्ट समझते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉप हिट होना फेलियर है और वो इसे हटाते रहते हैं, खिसकाते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। और मार्केट शांत होकर उनसे कहता है अगर तुम्हें खुद का सम्मान नहीं तो फिर मुझे भी तुम्हारा सम्मान क्यों हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये तुम्हारा मोस्ट मिसअंडरस्टूड टूल है। हर प्रो ट्रेडर का टारगेट क्लियर होता है, ट्रेड तभी लेनी है जब पोटेंशियल रिवॉर्ड रिस्क से कम 2 गुना बढ़ा हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 40% एक्यूरेसी भी मिलियनेयर बना सकती है अगर रिवॉर्ड बड़ा और रिस्क छोटा हो। तुम्हें हर ट्रेड में करेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें स्मार्ट होने की जरूरत है। इमेजिन करो 2 ट्रेडर्स हैं, पहला 70% ट्रेड्स जीतता है लेकिन हर लॉस में बड़ी रकम खो देता है। दूसरा सिर्फ 40% ट्रेड्स जीतता है लेकिन हर जीत उसमें 2 गुना कमाती है। कौन धनी बनेगा? तुम जानते हो, क्योंकि मार्केट करेक्ट को रिवॉर्ड नहीं देता, मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देता है। रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लगता है, तुम्हें लगता है ये ग्रोथ स्लो कर देगा, तुम्हें लगता है इससे प्रॉफिट्स छोटे दिखेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें किल होने से बचाता है ताकि तुम कंपाउंड कर सको। कंपाउंड ही असली जादू है। 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में तुम देखते हो कि स्मॉल कंट्रोल ट्रेड्स कितने मॉन्स्ट्रस प्रॉफिट्स में बदल जाते हैं। अ ट्रेडर विदाउट रिस्क मैनेजमेंट एक सोल्जर बिना आर्मर के जैसा है, पहली गोली में गिर सकता है। अ ट्रेडर विद रिस्क मैनेजमेंट भले 1000 छोटे चोट खाए पर अंत तक बैटलफील्ड में खड़ा रहता है। और ये गेम उन्हीं के लिए है जो अंत तक खड़े रह सके। अब जरा खुद से पूछो, तुम लास्ट बार क्यों हारे थे? मार्केट अनप्रेडिक्टेबल था, न्यूज ने स्पाइक मारा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, या तुमने रिस्क इग्नोर किया, तुमने साइज बढ़ा ले लिया, तुमने स्टॉप लॉस हटाया, तुमने रिवेंज के चक्कर में फायर किया। सच्चाई लगभग हमेशा यही होती है। हर बार जब तुमने रिस्क को कंट्रोल में रखा, लॉस मैनेजेबल था। हर बार जब तुमने रिस्क को फ्री छोड़ा, लॉस ने तुम्हें डिफाइन कर दिया। टुडे अगर तुम मार्केट पर कंट्रोल चाहते हो तो पहले खुद को कंट्रोल करो। तुम्हारी लॉट साइज कंट्रोल करो, तुम्हारा एक्सपोजर कंट्रोल करो, तुम्हारी एपेटाइट कंट्रोल करो, तुम्हारा ईगो कंट्रोल करो। रिस्क बचा पैसा बचा, रिस्क खोया सब खोया। ये सिर्फ फ्रेज नहीं, ये ट्रेडिंग का भगवान है। अगर ये लाइन तुम्हें अंदर तक लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल तुम्हें वही सिखाता है जिससे तुम सर्वाइव करोगे और थ्राइव करोगे। अब तुम मार्केट में बचना सीख रहे हो। अगला कदम मार्केट की आवाजों को इग्नोर करना, क्योंकि असली खिलाड़ी तब जीतता है जब वो केवल चार्ट सुनता है और दुनिया को म्यूट कर देता है। रेडी? इमोशन ट्रेडिंग ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम चार्ट्स पर बैठे हो और हार्ट बीट बढ़ रहा है, तुम सोचते हो बस एक और ट्रेड, बस थोड़ा प्रॉफिट। तुम सोचते हो ये कैंडल पीछे नहीं आएगी, अभी एंट्री करनी है।
और यही पॉइंट है जहां एमेचर्स गिरते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग मतलब गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग मतलब कैपिटल का फास्ट ट्रैक डिस्ट्रक्शन। तुम जानते हो इमोशनल एग्जिट क्या होता है? लॉस थोड़ा बड़ा हुआ, पैनिक। प्रॉफिट थोड़ा आया, ग्रीड। मार्केट स्पाइक, फियर। मार्केट ड्रॉप, होप। हर डिसीजन इंपल्स पर, हर क्लिक डोपामिन चेज के लिए। और गेस करो, मार्केट हमेशा इंपल्स एक्सप्लॉइट करता है, हर बार। तुम सोचते हो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी स्किल तुम्हें बचाएगी। वास्तव में तुम्हारा अनुभव वही है जो तुम्हें डिसिप्लिन के बिना गिराता है। अब कॉन्ट्रास्ट करो सिस्टम बेस्ड एग्जिट। ये डेटा ड्रिवन, प्री डिफाइंड, अनइमोशनल है। रूल बेस्ड, स्ट्रैटेजी का बैकबोन। हर एग्जिट पहले से डिफाइंड, स्टॉप लॉस हमेशा रखा, टारगेट हमेशा रखा, और सबसे महत्वपूर्ण, फॉलो किया गया। नो एक्सेप्शंस, नो मर्सी, नो ईगो। लॉन्ग टर्म डेटा प्रूव करता है जो ट्रेडर अपने सिस्टम पर स्ट्रिक्टली चलता है वही कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाता है। जो ट्रेडर इंपल्स पर चलता है वही बार बार वाइप आउट होता है। डेली, वीकली, मंथली, ईयरली स्टेटिस्टिक्स खुद बोलती है, सिस्टम विंस, इमोशन लूजेस। रिपीट, फील मत करो, फॉलो करो। फील मत करो, फॉलो करो। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मतलब बिजनेस माइंडसेट। ट्रेडिंग कोई हॉबी नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कोई लॉटरी टिकट नहीं। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। बिजनेस में हर डिसीजन मेजरेबल, रिपीटेबल और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। बिजनेस ओनर कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेता, वो अपने रूल्स, एसओपीज और रिस्क प्रोटोकॉल पर चलता है। सेम माइंडसेट ट्रेडर को बिलियनर बना सकता है, इमोशनल गैम्बलर को बैंकरप्ट। हमारे मन में सबसे ट्रिकी चीज होती है ईगो और फियर। ईगो कहता है मैं करेक्ट हूं, मार्केट को दिखा दो। फियर कहता है मार्केट ने मुझे ठगा, जल्दी रिकवर कर। और दोनों मिलकर इंपल्स ट्रेड क्रिएट करते हैं। यही वही ट्रेड है जो अकाउंट को डिस्ट्रॉय करता है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सीखना मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, मैथमेटिक्स ओवर इमोशन, रूल्स ओवर होप, एग्जीक्यूशन ओवर थ्रिल। सब कुछ फॉलो करो, चार्ट पर इमोशन को म्यूट करो, अपनी स्ट्रैटेजी को अपना रिलीजन बनाओ। फॉलो किया हुआ सिस्टम कभी फेल नहीं होता, फेल होता है ट्रीटिंग सिस्टम लाइक अ सजेशन। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचो। इमोशनल एग्जिट, मार्केट स्पाइक कर रहा है, तुम ग्रीड में आओ, टारगेट इग्नोर करो, होल्ड करते रहो, कैंडल रिवर्स, प्रॉफिट वैनिश। सिस्टम एग्जिट, मार्केट स्पाइक हुआ, टारगेट टच हुआ, एग्जिट, प्रॉफिट लॉक। रिपीट, इमोशन इक्वल्स रिग्रेट, सिस्टम इक्वल्स वेल्थ। फील मत करो, फॉलो करो। ये मंत्र नहीं, लॉ है। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट इररेलेवेंट है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और वेल्थ मैंडेटरी है। इंपल्स, होप, फियर, इग्नोर देम। नंबर्स, रूल्स, एग्जीक्यूशन, ट्रस्ट देम। अब एक सीक्रेट शेयर करूं, हर प्रो ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन उनका अनइमोशनल माइंडसेट है। मार्केट चाहे कितना भी वॉलेटाइल हो, चाहे न्यूज स्पाइक हो, चाहे कैंडल अनप्रेडिक्टेबल हो, सिस्टम फॉलो करता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है, और यही फाइनल आर्मर है। अगर तुम इस लाइन को इंटरनलाइज कर लो, अगर तुम्हें समझ आ गया कि थ्रिल चेज नहीं, सिस्टम फॉलो करना है, तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही नॉलेज तुम्हें मिलियनेयर बनाती है। चार्ट्स नहीं, फीलिंग्स नहीं, सिर्फ सिस्टम प्लस डिसिप्लिन। रिपीट, फील मत करो, फॉलो करो, जब तक तुम्हारा दिमाग इसे एक्सेप्ट न करे। हर एंट्री, हर एग्जिट, हर स्टॉप, हर टारगेट, सिस्टम फॉलो करो, इमोशन हटाओ। ट्रेडिंग अब बिजनेस बन गया है, बिजनेस में इमोशंस एक्सपेंसिव है। अब तुम रेडी हो अगले लेवल के लिए, क्योंकि सिस्टम फॉलो करना सीख लिया। अब सीखो फाइनल ट्रूथ, कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स फाइनेंशियल फ्रीडम। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि मार्केट को जीतना एक्सटर्नल स्किल है। चार्ट्स, कैंडल्स, इंडिकेटर्स, ये सब टूल्स हैं, लेकिन असली युद्ध तुम्हारे अंदर होता है। मार्केट मास्टरी इक्वल्स सेल्फ मास्टरी। जब तक तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम्हारे ट्रेड्स तुम्हें कंट्रोल करेंगे, न कि तुम मार्केट को कंट्रोल करोगे। हर ट्रेड तुम्हें टेस्ट करता है, फियर, ग्रीड, इम्पेशंस, ईगो। और अगर तुम इन इमोशंस के स्लेव हो, तो मार्केट जितना भी फेवरेबल हो, तुम हारोगे। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपने इंपल्सेस को चेक करना, अपनी पेशेंस को एनफोर्स करना, अपने रूल्स पर ब्लाइंड ओबीडियंस रखना। ये डिसिप्लिन ही वो स्वॉर्ड है जो तुम्हें हर ट्रेड में प्रोटेक्ट करता है। कंट्रोलिंग माइंड इक्वल्स कंट्रोलिंग एक्शंस इक्वल्स कंट्रोलिंग आउटकम्स। पहले अपना माइंड ट्रेन करो, मॉर्निंग क्लैरिटी, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले माइंड काम हो, फिर एक्शन डिसिप्लिन हो। एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क रूल्स सब फॉलो करो, फिर आउटकम फेवरेबल होगा। ये चेन है, कोई शॉर्टकट नहीं है, और यही डिफरेंस बनाता है एमेचर और प्रोफेशनल के बीच। मार्केट कभी नहीं माफ करता, मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं देता, लेकिन जो ट्रेडर खुद पर कंट्रोल रखता है, फियर इग्नोर करता है,
ग्रीड इग्नोर करता है, ईगो इग्नोर करता है, वो अनलिमिटेड एज पा जाता है। चार्ट सेकेंडरी है, स्ट्रैटेजी सेकेंडरी है, माइंड कंट्रोल प्राइमरी है। देखो, हर टॉप प्रो ने यही किया। पहले अपनी साइकोलॉजी को इंजीनियर किया, फिर अपनी रूटीन्स, फिर डिसिप्लिन, फिर ट्रेड्स। जब माइंड स्टेबल हुआ, मार्केट ने ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट किया। कभी कभी बिना फैंसी टूल्स के, बस पेशेंस और रूल्स के साथ $1 मिलियन ट्रेड बन गया। सेल्फ मास्टरी आसान नहीं, हर दिन फाइट है। इंपल्सेस, सोशल मीडिया नॉइज,